औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने उन्वान हमसाया के इस सबक को मुकम्मल किया जो तीसरी जमात के निसाब में दिया गया है, और आज हम इस सबक के आखिर में जो सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के जवाबात हमें लिखने हैं। तो मुख्तसरन जवाब लिखना है इन सवालात के। तो सवाल नंबर 1 है, असलम के पापा कहाँ गए थे? तो इसका जवाब है असलम के पापा बाहर गए थे। सवाल नंबर 2 है, असलम की अम्मी को क्या तकलीफ़ थी? जब असलम के पापा घर में नहीं थे तो असलम की अम्मी को अचानक वो बीमार हो गई। तो असलम जो थे, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने एक हमसाया, अपने एक पड़ोसी गौतम को बुलाया। तो गौतम ने उसकी अम्मी से पूछा कि क्या तकलीफ़ है। तो असलम की अम्मी ने बताया कि उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है और सर भी चक रहा है। तो क्या तकलीफ़ थी असलम की अम्मी को? असलम की अम्मी का दम घुट रहा था, सीने में तकलीफ़ थी और सर भी चकरा रहा था। सवाल नंबर 3, डॉक्टर ने फीस क्यों नहीं ली? और इसका जवाब है क्योंकि डॉक्टर जो था वो असलम का हमसाया था, इसलिए उसने फीस नहीं ली। सवाल नंबर 4, असलम का गौतम से क्या रिश्ता था? तो इसका जवाब है असलम और गौतम एक दूसरे के हमसाया थे। सवाल नंबर 5, ये मैंने अपनी तरफ से ये सवालात दिए हैं ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह से याद रहे, इसलिए मैंने कुछ 1-2 सवालात अपनी तरफ से दिए हैं। और सवाल नंबर 5 जो है वो है, असलम किस जमात में पढ़ता था? असलम चूँकि आप ही की तरह तीसरी जमात का बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो वो असलम जो था वो तीसरी जमात में पढ़ता था। सवाल नंबर 6, डॉक्टर साहब का नाम क्या था? और इसका जवाब है डॉक्टर साहब का नाम अली मोहम्मद था। सवाल नंबर 7, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, हमें एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और यही एक हमसाया का फ़र्ज़ होता है, यही एक दूसरे के पड़ोस में रहने का फ़ायदा होता है कि एक हमसाया, एक पड़ोसी दूसरे के पड़ोसी के काम आए, उसके दुख सुख में उसके साथ शरीक रहे। तो ये कुछ सवालात थे इस उन्वान हमसाया के मुतालिक। इंशाल्लाह इसके अलावा भी कुछ और है जो हम इंशाल्लाह अगले हिस्से में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।